आज हम लोग का कक्षा 10 का भूगोल होमवर्क सीरीज डे 1 है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भारत संसाधन और उपयोग, ज्योग्राफी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है प्रश्न संख्या 1, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका हो जाए अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। दूसरा नंबर है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये क्या है? पूर्ण प्रतियोग। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन? तो ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोग। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो ये होगा 200 किलोमीटर। तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। प्रश्न संख्या 4, डाकू की अर्थव्यवस्था किससे संबंध है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था किससे संबंध है? संसाधन दोहन से। प्रश्न संख्या 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक होती है? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए 12.2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ये को नंबर अनवीकरणीय। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये हो जाएगा जलोढ़। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़। प्रश्न संख्या 9, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो इसका आंसर राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान। प्रश्न संख्या 10, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, गो नंबर। प्रश्न संख्या 12, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक। प्रश्न संख्या 13, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ये हो जाएगा 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 14, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसको देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? तो ये हो जाएगा 96.6%। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसमें जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता। बिहार में अति जल दोहन से कौन सा तत्व बढ़ा है? तो इसका हो जाएगा आर्सेनिक। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने परसेंट है? 70%। मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितनी है? 70%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 18%। विश्व यानी कि पूरे विश्व में जितना जनसंख्या है उसके 18% भारत में रहती है। निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोन। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 22, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27%। 19.27%। प्रश्न संख्या 23, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 20.60%। 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो ये 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ये हो जाएगा 80.05%।
प्रश्न संख्या 26, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। प्रश्न संख्या 27, वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 28, 1951 से 1980 के बीच कितने वर्ग किलोमीटर वन कृषि भूमि में बदले गए? तो इसका हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर वन कृषि भूमि में बदले गए। FAO के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में वन क्षेत्र कितना था? तो ये हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये हो जाएगा मयूर। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा अपना भारत। रेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? रेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कौन सी बीमारी में? मलेरिया। रेक्सोल का उपयोग मलेरिया में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। संविधान की धारा 21 का किससे संबंध है? संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। 1968 में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो ये मगरमच्छ। कौन सा जीव केवल भारत में? मगरमच्छ। किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यानी कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमेटाइट। गौ नंबर। निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यानी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य ये हो जाएगा उड़ीसा। घ नंबर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 200। लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या है? मैग्नीज। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या होगा? अभ्रक। घ नंबर अभ्रक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा 20%। 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? तो 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 10 किलोग्राम। ये टोटल 8 मिनट में 45 ऑब्जेक्टिव शुरू। अब कल फिर से 50 ऑब्जेक्टिव होगा।